हाय गाइस, माय नेम इज समीर। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। अगर आप भी 5 से 7 मिनट में टेंस की कंप्लीट सीरीज को लर्न करना चाहते हैं सो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। आज हम इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट टेंस की सीरीज को लर्न करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। सो गाइज, इस टेबल के थ्रू आज हम कंप्लीट टेंस को लर्न करेंगे। कहाँ किस टेंस को यूज किया जाता है। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रेजेंट एंड सेकंड है पास्ट एंड थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट ऐसे एक्शंस जो अभी हो रहे हैं या हो चुके हैं या होते हैं प्रेजेंट में, या फिर ऐसे एक्शंस को बताने बोलने लिखने के लिए जो पास्ट में तो स्टार्ट हुए किसी पॉइंट पर बट अभी भी ऑनगोइंग है। वेयर एज हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं किसी ऐसे एक्शन को बोलने लिखने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड या कंप्लीट हो जाए। और हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को ऐसे एक्टिविटीज ऐसे एक्शंस को बोलने लिखने के लिए जो फ्यूचर में होंगे, यानी कि अभी नहीं हुए हैं ना ही पास्ट में हुए थे, फ्यूचर में इनको किया जाएगा। सो आई होप आपको इन तीनों टेंसेस में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। और इन तीनों के सब पार्ट्स होते हैं चार चार। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर सेम फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम इन सब टेंसेस को 12 टेंसेस जो हमारे इंग्लिश में होते हैं उनको डिटेल में लर्न करेंगे और जानेंगे किस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसको कब यूज किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं ऐसे एक्शंस को बोलने लिखने के लिए जो हमेशा होते हैं, यानी कि किसी पर्सन की डेली एक्शन डेली एक्टिविटीज को बताने बोलने लिखने के लिए हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है आ जाए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अगर सब्जेक्ट आपका आई या फिर प्लोरल है जैसे कि यू वी दे, सो हम डू को यूज करें। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है जैसे ही शी इट नेम दिस दैट, सो आप डज को यूज करें। उसके बाद बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए, पास्ट में ही फिनिश्ड हो गए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डेट। डेट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस को हम यूज करते हैं जो एक्शन फ्यूचर में होंगे, उसके लिए हम विल हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ लोग विल की जगह शैल का भी यूज करते हैं जो कि टोटली इनकरेक्ट है। अब शैल को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं, टेंस में यूज नहीं करा जाता। फॉर एन एग्जाम्पल, शैल वी लीव नाउ, क्या अब हमें चलना चाहिए। सो इसको आप मॉडल वर्ब की तरह यूज करें, टेंस में यूज ना करें। सो आई होप आपको इसमें डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे और ये भी आपको पता चल गया होगा किस टेंस के साथ किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। अब आइए इस इन टेंसेस के सेंटेंसेस को गो थ्रू करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये उसका डेली एक्शन है, डेली रूटीन है। एंड द पास्ट इज शी वेंट, वह स्कूल जाती थी या वह स्कूल गई थी। एंड द फ्यूचर इज माइकल विल कम टुमारो, माइकल कल आएगा, आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस को लर्न करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो फिलहाल में हो रहे हैं या पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो रहे थे या फ्यूचर में हो रहे होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखी जाएगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। अगर इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस करें तो इज एम आर की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे वॉज वर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए सिंपल विल लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी। एंड द एग्जांपल्स आर आई एम टीचिंग, मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं। ये एक्शन ऑन गोइंग है इसलिए मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करा। एंड द पास्ट इज शी वॉज टीचिंग, वह पास्ट में कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही थी, उसको बोलने लिखने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को यूज करा। एंड द नेक्स्ट इज आई विल बी टीचिंग, मैं फ्यूचर में पढ़ा रहा हूंगा, उसके लिए हमने विल के साथ बी लगाया, फिर आईएनजी यूज करा। एंड द परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं किसी ऐसे एक्शन ऐसी एक्टिविटी की स्टेट दिखाने के लिए जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, फिनिश्ड है। प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे हैव या हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट के लिए हैव हैज की जगह हम हैड यूज करेंगे बिकॉज प्रेजेंट होती है हैज या हैव, पास्ट होता है हैड, उसके बाद अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के लिए हम विल के साथ हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। फॉर एन एग्जांपल,
दे हैव ईटन, वे लोग खा चुके हैं, प्रेजेंट में काम फिनिश्ड हो चुका है। एंड द नेक्स्ट इज ही हैड गॉन, वह जा चुका था आपके आने से पहले, वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। सो पास्ट में कोई काम किसी और काम से पहले हो चुका था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। एंड द फ्यूचर ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा 10 बजे तक या 11 बजे तक या कल तक। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को बताने, बोलने, लिखने के लिए जो हाफ कंप्लीट है, हाफ ऑनगोइंग है। इसका स्ट्रक्चर होता है, हैव लिखेंगे हम, उसके बाद हैज लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी पुट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो पास्ट में किसी टाइम से स्टार्ट हुए और अभी भी ऑनगोइंग है। उसके बाद हम सिंस फॉर भी ऐड करते हैं, इसमें सिंस का यूज करा जाएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज किया जाएगा किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो भी कैलेंडर में टाइम होता है, ईयर है, मंथ है, डे है, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। कैलेंडर से बाहर कोई टाइम है, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सो वह खाना बनाने का काम सुबह से अभी तक कर रही है, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ बट अभी भी ऑनगोइंग है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम सिंपली हैड को यूज करेंगे, हैज या हैव की जगह, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेम सिंस या फॉर। फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ किसी पॉइंट पर और पास्ट में ही कंटिन्यूड रहा। एंड द फ्यूचर इज, फ्यूचर के लिए हम विल को यूज करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर में ये काम कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस टेबल के थ्रू जो 12 टेंसेज होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और कब कैसे कहाँ यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको मेरे एफर्ट से कुछ सीखने को मिला है, सो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वे लोग भी कम समय में इस कंप्लीट टेंस को लर्न कर सकें।